महिला जो 4 बच्चों की माँ होती है दोस्तों, एक दिन अचानक वो अपने घर से गायब हो जाती है और यहाँ पर घर वाले तमाम तरह से उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसके 4 बच्चे होते हैं जिसमें 3 लड़कियाँ और 1 लड़का होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर तमाम तरह से घर वाले कोशिश कर लेते हैं और हार थक कर जो यहाँ पर इसका पति होता है बच्चों की देखरेख के लिए दूसरी शादी भी कर लेता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो बड़े वाला बेटा होता है उसकी शादी भी हो जाती है, उसको भी एक बेटा हो जाता है। दोस्तों, 9 सालों के बाद अचानक इनके पास एक फ़ोन कॉल आती है और फ़ोन कॉल पर यही कहा जाता है कि तुम्हारी पत्नी जिंदा है। दोस्तों, यहाँ पर बेटा जब सुनता है कि उसकी माँ जिंदा है, बेटी सुनती हैं उसकी माँ जिंदा है, सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें अचंभा भी होता है कि 9 सालों तक वो कहाँ थी। सबके ज़हन में बहुत सारे सवाल होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका एक 9 साल का बेटा भी होता है। दोस्तों, जब ये पूरा का पूरा परिवार मिलता है तो यहाँ पर खुशियों का ठिकाना नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक दर्द होता है कि जो पति है उसने यहाँ पर दूसरी शादी कर ली है, जो पत्नी की जगह है वो किसी और ने ले ली है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के नौरंग गांव की है। यहां पर तारा नाम की एक महिला जो अपने पति कमलेश पात्रे के साथ रहती है, उनका एक बेटा होता है जिसकी उम्र 10 से 11 साल होती है। आर्यन उसका नाम होता है। 3 बेटियां होती हैं। दोस्तों, घर परिवार उनका बड़े आराम से चल रहा होता है, लेकिन अचानक ही जो तारा होती है उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और एक दिन का वाकया होता है जब वो एक गलत ट्रेन में चढ़ जाती है और गलत ट्रेन में चढ़ने के बाद वो वहाँ से ऐसे गायब हो जाती है कि मानो किसी को उसका कोई अता पता ही नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही जो कमलेश पात्रे है वो दूसरी शादी कर लेता है और अपनी पत्नी को लेकर पुणे कमाने के लिए चला जाता है। वो पुणे में ही रहा करता है। इधर जो बच्चे होते हैं, बड़ा वाला बेटा बेटियां, वो यहाँ पर खुद खेती बाड़ी करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने लगती हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो यहाँ पर आर्यन होता है उसकी भी शादी हो जाती है, बेटियों की भी शादी हो जाती है और आर्यन को एक बेटा भी हो जाता है। तो 27 मार्च 2016 का वाकया होता है जब इस महिला को राजस्थान के हिंडौन में एक जगह लाचार की अवस्था में पाया जाता है। वहां से इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी और उसके बाद भरतपुर में अपना घर आश्रम है उसमें इसे वहां पर रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, उस समय ये महिला गर्भवती होती है और अगस्त 2016 में ही ये एक सुंदर बेटे को जन्म देती है। बेटे का नाम हर्ष रखा जाता है। दोस्तों, हर्ष धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिलहाल हर्ष 9 साल का हो चुका है और वो 4th क्लास में पढ़ा करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो हर्ष की माँ है तारा, उसके साथ जो भरतपुर अपना आश्रम है, यहाँ के लोग इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक होने लगती है और जो भरतपुर आश्रम के लोग बाग होते हैं उनसे ये महिला यही कहती है कि मैं तो नौरंगपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लोग बाग होते हैं इनके घर वालों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जाया जाता है तो वहाँ पर जो इस महिला तारा का भाई होता है अर्जुन, वो मिलता है, इसका बेटा मिलता है और यहाँ पर इसके दामाद वगैरह मिलते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जब घर वालों को पता चलता है कि उनकी बहन तारा जिंदा है तो भाई अर्जुन का खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो सीधे भरतपुर आश्रम पहुँच जाते हैं जो अपना घर आश्रम होता है। दोस्तों, वहाँ जाकर जब ये पूरे के पूरे लोग बाग तारा से मिलते हैं और तारा के साथ एक 9 साल के बेटे को देखते हैं तो सभी लोग एक बार के लिए हैरान होते हैं और यहाँ पर फिर इनको पता चलता है कि पूरी कहानी क्या थी, किस वजह से तारा यहाँ पर रही। दोस्तों, इन्हें ये तो पता था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो अभी जिंदा है। घर वाले तो ये मान चुके थे कि वो मर चुकी है, अब कभी भी वो वापस नहीं आएगी। दोस्तों, उसके बाद तारा अपने परिवार में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसका बेटा मिलता है, बेटियाँ मिलती हैं, बेटे की बहू मिलती है। सभी
लोग यहाँ पर तारा को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर जो तारा का लड़का होता आर्यन, वो अपने 9 साल के भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसका एक और भी भाई है जो यहाँ पर 9 साल का हो चुका है। दोस्तों 9 साल बाद तारा अपने परिवार में छत्तीसगढ़ के नौरंगपुर गांव में पहुंचती है और यहाँ पर चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है। सभी लोग यहाँ पर भरतपुर के अपना घर आश्रम को धन्यवाद देते हैं, वहाँ के लोगों का बार बार धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे कि हमारी जो तारा है हमें वापस मिल पाई है। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं भी यहाँ पर हो जाया करती हैं। यहाँ पर एक तारा के लिए जो अजीब घटना है वो ये है कि जो तारा का पति है कमलेश पात्रे, उसने दूसरी शादी कर ली है और वो पुणे में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। लेकिन यहाँ पर तारा इतना ही बहुत ज़्यादा अपने आप में खुश नसीब मान रही है कि मुझे मेरा परिवार मिल चुका है, और तारा का मानना है कि उनके पति भी उन्हें अपना लेंगे, कुछ दिन के बाद वो भी उनके पास ही आ जाएंगे। दोस्तों ये सब तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे होने वाला क्या है। बाकी फ़िलहाल यहाँ पर 9 साल बाद एक पत्नी अपने घर परिवार में पहुँच जाती है और जब वहाँ पर पहुँचती है तो 9 साल का बेटा उसके साथ में होता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? ये सुनने में तो एक बार अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन ये हकीकत की कहानी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे, आज उनका हम यहाँ पर बारी बारी से नाम लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट हमारे वीडियोज पर आता है, वो चंदन पीके यादव का आता है। वो लिखते हैं नाइस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सूरज DEO का कमेंट आता है, वो लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी नाइस वीडियो लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों उसके बाद जो अगला कमेंट आता है हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत का आता है, अति सुंदर, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। उसके बाद चंदन पीके यादव नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों अगला कमेंट रतनलाल शर्मा का आता है, राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ओझा जी बहुत सुंदर कहानी है भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बताया है, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवती जी हमें लिखती हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं। भगवती जी आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार जाटव जी वेरी नाइस लिखते हैं, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सलीम खान जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है। सलीम मोहम्मद राजस्थान पाली से, हमारा भी नाम लिया करो। सलीम जी बिल्कुल आपका नाम ज़रूर लेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। माही उमर सो सैड न्यूज़, आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माही उमर। मनीष राजपूत जी थैंक यू लिखते हैं, मनीष जी आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। MD अंसार जी भी लिखते हैं वेरी नाइस, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और आपका जीवन बड़े अच्छे से चलता रहे। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।